ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 अगस्त से 25 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला सप्ताह। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 दिन में 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो जब कोई ग्रह इतना तेज़ भागेगा तो स्वाभाविक है कि 7 दिन में वो कई बार राशि बदलेगा। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं और स्पेशलिटी ये होती है उनकी कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो कई ग्रहों के साथ संबंध इस टाइम पे बनाएंगे और इसलिए साप्ताहिक राशिफल का भी एक जो प्रभाव है या इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि आपकी लग्न राशि पता है आपको तो वहाँ से देखिए, नहीं पता अगर आपकी चंद्र राशि भी वृषभ है तो भी अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। ये होगा 19 तारीख रात के करीबन 7 बजे के आसपास और 21 तारीख रात के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है। उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में आ रहे हैं। ये बताता है कि जीवन आगे बढ़ेगा। तीसरे भाव के स्वामी 10वें भाव में, यानी कि कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रहेगा, नया काम करने का अवसर मिलेगा। शनि के साथ है जो खुद 10वें घर के स्वामी है, लेकिन शनि वक्री है तो डिले होगा। कि मान के चलिए कि कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों में पोस्टपोनमेंट आएगी, डिले आएंगे, तो उसको पहले ही प्रिपेयर करके रखिएगा। ना केवल शनि वक्री है, बुध भी वक्री है और उनका भी प्रभाव है, तो चीज़ों को डिले होने में और भी यहाँ पे एक हेल्प मिलती है, यानी कि आपके कार्यों को डिले होने की संभावना यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। शनि साथ में बैठे हैं, शुक्र बुध सूर्य देख रहे हैं। तो ये बता रहा है, और गजकेसरी योग भी है क्योंकि गुरु से 10वें में है, केंद्र में है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनको यहाँ पे अचानक से जॉब प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए कार्य क्षेत्र में गड़बड़ यानी कि गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स, रिटर्न मिस्टेक, कम्युनिकेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। विष दोष भी बन रहा है, कभी कभी थोड़ा सा उच्चाट सा माहौल रहेगा, मन नहीं करेगा ज़्यादा काम करने का। सूर्य की दृष्टि है और ये पूर्णिमा योग बनाता है, यानी कि जिनका इस टाइम पे अप्रेजल आदि चल रहा था तो उनको कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। और शुक्र की दृष्टि है जो खुद लग्नेश है, ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को सराहना प्राप्त हो सकती है। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बस जो मैंने कहा उच्चाट सा माहौल, काम करने का कभी कभी दिल नहीं करेगा और गलतियाँ हो सकती हैं। इन चीज़ों पर ध्यान आपको अवश्य रखना है। अदरवाइज तो ये जो समय है आपका हफ्ते के शुरुआती भाग वाला, ये अच्छा है। बुध अगर हम देखें तो वक्री हैं और दूसरे और पंचम के स्वामी हैं, यानी कि वक्र बुद्धि तो रहेगी लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स का अलग प्रकार से आप सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। धन प्राप्ति के कारक यहाँ पर बुध आपके लिए बन जाते हैं, तो अलग प्रकार से धन कमाना चाहते थे उनको भी लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा अपने इमोशनल सेहत पर ध्यान देना है। दशांश कुंडली कह रही है कि ठीक है, ज़्यादा चिंतित मत रहेगा कार्य क्षेत्र में, जल्दबाजी से आपको बचना है। बिजनेस प्लानिंग का मौका मिलेगा, नया कार्य करने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसा बिजनेस में आपको ऑफर मिल सकता है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होगा, लेकिन उसमें लाभ आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है सब ठीक दिख रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हैं और थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए अपनी लव लाइफ में। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर प्रॉब्लम है भी कोई दोनों के बीच में चल रही, उसको सुलझाया यहाँ पर जा सकता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का मौका तो है लेकिन थोड़ा सा पैशन लाइए, अपने स्टडीज़ में पैशनेटली इन्वॉल्व होइए, अच्छा प्रभाव मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 12वां स्थान बली है, थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। चंद्रमा 21 तारीख को रात के 8 बजे आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि लाभ स्थान में, और 23 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे।
तीसरे के स्वामी 11वें में, यानी कि दोनों काम त्रिकोण का संगम हो गया। कोई इच्छा पूरी हो सकती है। राहु के साथ है तो अचानक से इच्छा पूरी हो सकती है, और राहु के साथ है लाभ स्थान में, यानी कि विदेश से लाभ मिल सकता है। यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर के स्वामी 11वें भाव में है, कोई आपका अटका हुआ कार्य था वो अपनी प्रबलता, अपनी सक्षमता से, और राहु क्या है, राहु थोड़ी सी चालाकी है, तो इन दोनों के जरिए अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का मौका मिलेगा। राहु चंद्रमा इंट्यूशन बहुत अच्छी देते हैं, और वो 11वें घर में है, यानी कि इंट्यूशन आदि से बहुत लाभ कमा सकते हैं। शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इनसे लाभ कमाने के आपको मौके मिलेंगे, और कुछ अलग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अच्छा समय है। ध्यान क्या देना है, 11वां घर है, लालच भी बढ़ाता है, राहु है, लालच बढ़ाते हैं, तो लालच से अपने आप को अगर आपने बचा लिया, ज़्यादा कुछ प्राप्त करने के चक्कर में जो हाथ में है उसको भी गंवा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि जीवन को एक गति भी प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों ही उपचय भाव भी हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि अच्छा समय है, कई मौके मिलेंगे, भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि अपने ऑब्स्टिकल्स को कार्य क्षेत्र में दूर करने का मौका है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चल रही होंगी उस टाइम पे, उसका निवारण कर लेंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है समय, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप अभी अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे, या आपका बिजनेस पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर रहा। कारण समझना है, ठीक करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा सौम्यता रखिएगा, वाणी में बहुत काम आएगी। क्रूरता या फिर रूडनेस मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सब कुछ एक दूसरे की ऊर्जा को समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा संयम बरतिए, और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत विचलित लग रहे हैं इस टाइम पे, और ये आगे चलकर तंग करेगा। इस टाइम पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। सेहत, नसों के रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः 12वां स्थान बली है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, या फिर विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। 23 तारीख रात के 9 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में। इससे एक दिन पहले बुध भी पतित हो चुके होंगे, और वो आपके तीसरे घर में गिर चुके होंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता यहाँ पर, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में है। पुनः कहूँगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेश में जाने का अवसर मिल सकता है। शनि की दृष्टि है जो विश्व योग बनाएंगे, लेकिन शनि योग कारक भी है। पुनः विदेश संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। बस चंद्रमा 12वें घर के हैं, और शनि की नीच की राशि में बैठे हैं, यानी कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज आ सकती है। लग्नेश से, यानी कि शुक्र से भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ों की गाइडेंस प्राप्त होगी, और किसी तीर्थ स्थल पर या मंदिर आदि पर जाने का भी आपको मौका अचानक से हफ्ते के अंत में प्राप्त हो सकता है। वक्री बुध से केंद्र में है, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा, किसी को अपने इमोशंस का लाभ नहीं उठाने देना। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे अवश्य। जो आपका हफ्ता है, हफ्ते का अंतिम भाग है, वो भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि शनि देख रहे हैं, और वो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है, 10वें घर के भी स्वामी है। जॉब चेंज जो करना चाह रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है, और भाग्य का आपको साथ हफ्ते के अंतिम भाग में भी प्राप्त होगा। नवांश कुंडली कहती है कि अचानक से कोई बहुत अरसे से अटका हुआ कार्य बन सकता है। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, बिल्कुल अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है टाइम, लेकिन रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेना यहाँ पर महंगा पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कंट्रोलिंग मत बनिएगा, उसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन अपने आप को थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है माहौल बहुत गमगीन हो जाता है, या फिर स्ट्रेसफुल हो जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय, हफ्ते का अंतिम भाग, क्योंकि छठे भाव को देख रहे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है जो आपके योग कारक है। स्टूडेंट्स का अगर कोई एग्जाम पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, बता रहा है कि धन अचानक से आ सकता है। हिडन इनकम है आपकी, तो पैसा बढ़ सकता है। और 12वें घर में है चंद्रमा, यानी कि विदेश से पैसा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माता को गुलाब का फूल अर्पण करना है, मिश्री का भोग लगाना है, और दुर्गा जी की कपूर के साथ एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।